Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is our chapter 4 of class 6 history NCERT. चैप्टर 4 जो कि है इन द अर्लीस्ट सिटीज़, जो अर्लीस्ट सिटीज़ जो थी उनके बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। चैप्टर जो है वो शुरू होता है एक टॉपिक से जो है सेविंग एंड ओल्ड बिल्डिंग, जो पुराने बिल्डिंग्स होते हैं उन्हें बचाने के बारे में। यहाँ पे दो लड़कों के बारे में दिया गया है जो कि है जसपाल और हरप्रीत। ये जो है अपने गली के बाहर, अपने घर के बाहर जो है क्रिकेट खेल रहे हैं। तभी वो देखते हैं कि दो लोग वहाँ पे आते हैं और वो लोग जो है एक बिल्डिंग है जो कि बिल्कुल खंडहर हो चुकी है उसके बारे में काफ़ी तारीफ़ करते हैं, उसके कार्विंग के बारे में काफ़ी सराहना करते हैं। और उसमें जो लड़की है वो ये कहती है कि वो मिनिस्टर को जो है लेटर लिखेगी ताकि इस बिल्डिंग को जो है कंजर्व किया जा सके, बचाया जा सके। तभी जो है जसपाल और हरप्रीत ये सोचते हैं कि ये खंडहर जैसे बिल्डिंग में इन्हें क्या इंटरेस्ट है, कि लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। क्योंकि गांव के लोग जो है इसको हॉन्टेड हाउस समझते थे, वो समझते थे कि ये कोई भूत बंगला है। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है स्टोरी ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा की स्टोरी के बारे में दिया गया है। हड़प्पा जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट सिटी माना गया है। मोस्टली जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं जिन्हें हम खंडहर या भूतिया घर कहते हैं, उनकी एक अपनी ही कहानी होती है बताने के लिए। लगभग 100-150 साल पहले जब पंजाब में जो है रेलवे लाइन पहली बार बिछाया जा रहा था, तो उस समय जो वहाँ पे इंजीनियर्स थे उन्होंने एक साइट पाया हड़प्पा का, जो कि अभी पाकिस्तान में है। वहाँ पे उन्हें बहुत सारे जो है अच्छे क्वालिटी के ब्रिक्स मिले, तो उन्होंने वहाँ के बहुत सारे दीवारों को तोड़ के उसमें से हज़ारों ईंटों को उन्होंने रेलवे लाइन बनाने के लिए यूज़ कर लिया, जिसकी वजह से बहुत सारे बिल्डिंग्स जो है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए। फिर जब 80 साल पहले जब आर्कियोलॉजिस्ट को जो ये साइट मिला, तब उन्होंने जो है पाया कि ये तो सबसे ओल्डेस्ट साइट था सब कॉन्टिनेंट का, क्योंकि हड़प्पा जो था वो सबसे पहला साइट मिला था जिसको डिस्क्राइब किया गया था लगभग 4700 साल पहले। तो इसलिए उससे मिलता जुलता जो भी साइट्स मिले हैं उन्हें ऐसा हड़प्पा जो है डिस्क्राइब किया है आर्कियोलॉजिस्ट ने। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज़। इन सिटीज़ में जो है क्या खास बात थी। तो इन सिटीज़ की जो खासियत थी वो ये थी कि ये जो है इनमें सिटीज़ जो है मोस्टली दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड थे। यूजुअली जो वेस्ट का पार्ट था वो छोटा था लेकिन थोड़ी ऊंचाई पे बनाया गया था, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको सिटाडेल डिस्क्राइब किया गया है। और जो ईस्ट का पार्ट था वो बड़ा था लेकिन वो नीचे स्तर पे, मतलब थोड़ा नीचाई पे बनाया गया था, और इसको उन्होंने लोअर टाउन कहा गया है। मोस्टली जो है इसके अराउंड जो वॉल्स बनाई गई थी जो सिटीज़ के, वो काफ़ी अच्छे वेल पैक्ड ब्रिक्स से बनाई गई थी। और ब्रिक्स जो वो इतने अच्छे थे कि लगभग हज़ारों साल के बाद भी वो ब्रिक्स अभी भी ठीक है। और ब्रिक्स को जो है इंटरलॉकिंग पैटर्न में रखा गया था ताकि दीवारें जो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो। यहाँ पे साइड में दिया गया है कि ये जो सिटीज़ थी ये पंजाब, सिंध जो कि अभी पाकिस्तान में है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और अभी जो पंजाब जो कि इंडिया का पार्ट है वहाँ पे पाए गए थे। और आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे कुछ यूनिक ऑब्जेक्ट्स पाए थे जो कि रेड पॉटरी थे जिन पे ब्लैक डिज़ाइंस बनाए गए थे स्टोन वेट से, मतलब जो हम लोग आज के टाइम में मेज़र के लिए यूज़ करते हैं। सील्स, स्पेशल बीड्स, कॉपर टूल्स एंड लॉन्ग स्टोन ब्लेड्स पाए गए हैं। कुछ जो सिटीज़ है वहाँ पे कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स बनाई गई हैं सिटाडेल पे। जैसे कि एग्जांपल के लिए दिया गया है मोहनजोदारो में एक बहुत ही आर्कियोलॉजिस्ट को एक बहुत ही स्पेशल टैंक मिला है जिसे उन्होंने ग्रेट बाथ कहा है। ये जो ग्रेट बाथ था वो ब्रिक्स से बनाया गया था और उसके ऊपर जो है प्लास्टर किया गया था। ये जो ब्रिक्स जो है वो पानी को ना एब्जॉर्ब कर सके, इसके लिए प्लास्टर के ऊपर उन्होंने चारकोल की भी कोटिंग की थी ताकि जो है पानी जो है ना रिसे। दोनों साइड से जो है सीढ़ियाँ बनाई गई थी ताकि जो लोग वहाँ पे ग्रेट बाथ में एंटर कर सके। इसके साइड में जो है चारों तरफ से रूम्स बनाए गए थे और पानी जो है वो कुएं से
लाया जाता था, कुएं से जो है इसमें पानी भरा जाता था और यूज़ करने के बाद जो है इसको ड्रेन आउट कर दिया जाता था, बाहर निकाल दिया जाता था। ऐसा अज्यूम किया गया है कि जो इम्पॉर्टेंट लोग होते होंगे, मतलब जो जैसे प्रीस्ट वगैरह कुछ इस टाइप के जो इम्पॉर्टेंट लोग हुआ करते होंगे या फिर किंग वगैरह, तो वो कुछ स्पेशल जब ओकेज़न होता होगा उस टाइम पे उस टैंक में जो है नहाते होंगे। कुछ अदर सिटीज़ भी पाई गई हैं जैसे कि कालीबंगन और लोथल, जहाँ पे फायर अल्टार्स पाए गए हैं। तो उन्होंने अज्यूम किया है कि मे बी यहाँ पे जो है सेक्रीफाइसेस परफॉर्म किए जाते होंगे। और कुछ और सिटीज़ है जैसे कि मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल, यहाँ पे काफ़ी अच्छे स्टोर हाउसेस भी पाए गए हैं। ये जो फिगर है ये जो है ग्रेट बाथ का फिगर है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों साइड से सीढ़ियाँ कितने अच्छे से बनाई गई हैं, फिर साइड में बहुत सारे वॉल्स दिख रहे हैं जिससे ये पता चलता है कि साइड में जो है काफ़ी सारे रूम्स बनाए गए थे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउसेस, ट्रेन्स एंड स्ट्रीट। वहाँ पे घर कैसा था, वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम कैसा था, वहाँ की गलियाँ कैसे थी। जनरली जो वहाँ पे घर थे वो 1 या 2 मंजिले थे, मतलब 1 या 2 स्टोरेज के थे और रूम्स जो थे वो कोर्टयार्ड के अराउंड बनाई गई थी। मोस्ट ऑफ जो घर थे उनमें जो है सेपरेट बाथिंग एरिया था, लेकिन कुछ जो है उनमें जो है कुएं के पानी का सप्लाई वाटर था फ्रॉम द वेल, कुएं से पानी आता था। बहुत सारे जो यहाँ के सिटीज़ थे, मोस्टली सारे सिटीज़ ही काफ़ी अच्छे ड्रेन्स थे यहाँ पे, और ये ड्रेन्स जो है काफ़ी अच्छे से एकदम स्ट्रेट लाइन में बनाए गए थे और हर ड्रेन जो था उसका स्लोप काफ़ी अच्छा था ताकि वाटर जो है बहुत इजीली बह सके। मोस्टली जो ड्रेन्स थे वो हाउसेस से कनेक्टेड थे और जो कि स्ट्रीट्स पे थे। फिर जो है स्मॉलर ड्रेन्स जो है वो लार्जर ड्रेन से जो है जाके मिलते थे। वहाँ के जो ड्रेनेज सिस्टम पाए गए हैं वो मोस्टली जो है कवर्ड थे, पर उनमें जो है जगह जगह होल्स दिए हुए थे ताकि टाइम टाइम पे जो है उनको क्लीन किया जा सके। यहाँ पे ये पाया गया है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने ये समझा है कि जो हाउसेस यहाँ के हैं, ड्रेन्स हैं और स्ट्रीट हैं, इनको जो है काफ़ी अच्छे से तीनों को एक साथ जो है प्लान करके और उसके बाद जो है घर, ड्रेनेज, स्ट्रीट सब एक साथ ही बनाया गया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लाइफ इन द सिटी। जो हड़प्पा सिटी था वो एक काफ़ी ही बिजी प्लेस था। यहाँ पे जो जो लोग रहते थे वो मोस्टली वो लोग थे जो कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, जो स्पेशल बिल्डिंग्स होती थी सिटी के लिए उसको कंस्ट्रक्ट करने का प्लान करते थे, या फिर मोस्टली जो है यहाँ पे रूलर्स रहते थे। यहाँ पे मोस्ट लाइकली है कि जो रूलर्स जो है वो लोगों को काफ़ी दूर दूर भेजते थे ताकि वो वहाँ से जो है मेटल्स ला सके, प्रेशियस स्टोन्स ला सके और भी जो चीज़ें जो रूलर्स को चाहिए होता था उन सारी चीज़ों को जो है वो ला सके। वो जो वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स जो काफ़ी कीमती चीज़ें जो लाते थे जैसे कि ऑर्नामेंट जो होते थे जो कि गोल्ड या सिल्वर के होते थे, जो काफ़ी खूबसूरत बीड्स होते थे, वो जो है खुद के लिए रख लेते होंगे। और यहाँ पे जो है स्क्राइब्स होते थे। स्क्राइब्स वो लोग होते हैं जो कि लिखना जानते हैं, तो वो सील्स को प्रिपेयर करते थे या फिर वो दूसरे मटेरियल्स पे लिखते थे जो कि अभी सरवाइव नहीं करता है। इसके अलावा जो है वहाँ पे मेन और वुमेन थे, क्राफ्ट पर्सन थे जो कि हर प्रकार की जो है चीज़ें बनाया करते थे, या तो अपने घरों में या फिर कोई स्पेशल जगह जहाँ वो काम करते थे। लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ट्रैवल करते थे और वहाँ से जो है रॉ मटेरियल लाते थे। यहाँ पे जो बहुत सारी टेराकोटा टॉयज़ पाए गए हैं, मिट्टी के खिलौने, जो कि मे बी यहाँ के बच्चे जो है उससे खेलते होंगे। यहाँ पे साइड में जो एक इमेज है इसमें जो है टेराकोटा का स्ट्रीट दिखाया गया है। आप देख सकते हैं जो स्ट्रीट कितने अच्छे से बना है और उसके नीचे जो है वो वेल दिखाया। यहाँ पे नीचे जो है वो सबसे फर्स्ट इमेज जो है वो सील है जहाँ पे एक एनिमल का फिगर है और ऊपर कुछ लिखा गया है, और जो सेकंड वाला इमेज है वो टेराकोटा के खिलौने हैं, ये मिट्टी के बने हुए खिलौने हैं।
हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो कि हड़प्पा सिटीज़ में पाए गए हैं। ज़्यादातर यहाँ की जो चीज़ें पाई गई हैं आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा वो या तो स्टोन की बनी हैं या फिर सेल या फिर मेटल की बनी हैं। मेटल में जो है कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, सिल्वर इन सब चीज़ों की बनी हुई जो वस्तुएं वहाँ पे पाई गई हैं। कॉपर और ब्रोंज जो है वो यूजुअली टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट और वेजल्स बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए यूज़ होते थे। और गोल्ड और सिल्वर जो था वो मोस्टली ऑर्नामेंट और बर्तन बनाने के लिए यूज़ होता था। जो चीज़ें पाई गई हैं, जो ज़्यादा स्ट्राइकिंग फाइंड्स हैं वो हैं बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स। यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं ये पत्थर है जो कि काफ़ी अच्छे से इसको शेप में रखा गया है। यूजुअली एक वेट है जिसे आज हम मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उस टाइम पे ये स्टोन यूज़ होता था। ये जो है चर्ट से बना है। चर्ट जो एक प्रकार का पत्थर होता है और ये जो है प्रीसियस स्टोन्स वगैरह जो मेटल्स होते थे उसका वज़न करने में ये यूज़ होता था। यहाँ पे जो दो इमेज है इसमें फर्स्ट वाला जो इमेज है वो बीड्स का इमेज है। ये मोस्टली जो है रेड सैंडस्टोन से बना होता था और इसमें जो बीच में बहुत अच्छे होल होते थे ताकि धागे को बहुत इजीली जो एक दूसरे से पास करके इसको कंबाइन करके जो है जो भी ज्वेलरी बनाना होता था उसको बनाया जा सके। और दूसरा वाला जो इमेज है वो ब्लेड का इमेज है जो स्टोन का बना होता था। इसको में भी वो लोग किसी चीज़ को काटने के लिए यूज़ करते होंगे। जो हड़प्पा के जो लोग थे वो मोस्टली जो है सिल्स स्टोन का बनाया करते थे और वो जनरली इसको रेक्टेंगुलर शेप में बनाते थे और इस पे जो है वो ज़्यादातर एनिमल को कार्व करते थे। ये लोग जो काफ़ी खूबसूरत पॉट्स भी बनाते थे ब्लैक डिज़ाइन के साथ। यहाँ पे कॉटन भी पाया गया है जो कि प्रोबेबली 7000 पहले 7000 ईयर्स अगो जो है मेहरगढ़ में ग्रो किया जाता था। कुछ पीसेस ऑफ क्लॉथ मिले हैं जो कि सिल्वर बेस के साथ जो है अटैच्ड हैं। कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स के साथ भी ये अटैच मिले हैं मोहनजोदारो में। आर्कियोलॉजिस्ट को जो है स्पिंडल ओल्स भी मिले हैं जो कि कॉटन स्पाइनिंग में यूज़ होता है। तो इन सब चीज़ों से ये पाया गया है कि यहाँ पे जो है कॉटन की खेती भी होती थी। यहाँ पे एक मटेरियल के बारे में दिया हुआ है जिसको फैंस बोलते हैं। जैसे सेल और स्टोन होता है उसी टाइप का फैंस जो है वो भी एक मटेरियल होता है, लेकिन ये नेचुरल नहीं होता है, इसको प्रोड्यूस किया जाता है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बनाई जाती थी वो मोस्टली जो उसको स्पेशलिस्ट बनाते थे, जो लोग इसमें जिन चीज़ों में जिनका स्पेशल जो टैलेंट था उसका काम वो करते थे। स्पेशली जो है वो पर्सन होता है जिसको किसी एक काम में काफ़ी अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए दिया गया है स्टोन कटिंग के लिए कोई स्पेशल पर्सन होता होगा जो सिर्फ उसको कट करता होगा, कोई जो है उसको पॉलिश करता होगा बीड्स को, कुछ जो है कार्व करता होगा सिल्स को। तो ये सब के लिए कुछ स्पेशल पर्सन्स हुआ करते थे। जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं कि ये जो पिक्चर है, जो ये स्कल्पचर, इसको कितने अच्छे से कार्व किया गया है, इसको कितने अच्छे से कट किया गया है। इवन जो इनकी जो दाढ़ी है वो तक एक एक लाइन बहुत अच्छे से दिखाया गया है। इनका हर एक जो चीज़ है काफ़ी वेल डिफाइंड बनाया गया है। तो ये जो है काम है वो किसी स्पेशलिस्ट का ही हो सकता है, कोई भी तो इसको कर नहीं सकता है। पर ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान किसी चीज़ में स्पेशलिस्ट ही हो। हमें ये नहीं समझ आ पाया है कि यहाँ पे जो मेन थे वो स्पेशलिस्ट हुआ करते थे या वुमेन हुआ करती थी, या फिर कुछ मेन और कुछ वुमेन जो है स्पेशलिस्ट हुआ करते थे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स की खोज में ये कहाँ कहाँ जाते थे। रॉ मटेरियल जो यूजुअली वो सब्सटेंस होता है जो कि हम नेचुरली पाते हैं, जैसे कि वुड्स हो गए, मेटल ओर्स हो गए, जो कि या तो फार्मर्स या हर्डर्स द्वारा प्रोड्यूस किया जाता था। उसके बाद ये लोग जो है रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करते थे, फिर उसका फिनिश्ड गुड्स बनाते थे।
जैसे एग्जांपल के लिए दिया गया है, जो फार्मर जो है वो कॉटन को ग्रो करता था, कॉटन जो है वो रॉ मटेरियल हो गया, फिर उसको वो प्रोसेस करके क्लोथ बनाता था जो कि फिनिश्ड गुड हो गया। और कुछ रॉ मटेरियल्स जो कि लोकली अवेलेबल नहीं होते थे, उसको जो है हड़प्पा के लोग जो है कहीं और जाकर उसको लाते थे, जैसे कि कॉपर हो गया, टीन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर, कुछ प्रेशियस स्टोन्स हो गए। ये इसको जो है बहुत दूर दूर जगहों से भी जाकर लाते थे, जैसे कि आज के टाइम में भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। हड़प्पन्स जो है वो जनरली जो है कॉपर को आज का जो राजस्थान है वहाँ से लाते थे, और इवन वो उसको ओमान, वेस्ट एशिया से भी लाते थे। टीन जो है, जिसको वो लोग कॉपर के साथ मिक्स करके ब्रोंज प्रोड्यूस करते थे, वो लोग उसको जो है प्रोबेबली आज का जो अफ़गानिस्तान और ईरान है वहाँ से लाते थे। और गोल्ड जो है वो उसको प्रेजेंट डे कर्नाटका से लाते थे। और कुछ प्रेशियस स्टोन्स जो है वो आज का गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से लाते थे। जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़। बहुत सारे जो लोग थे वो सिटीज़ में रहते थे, और कुछ जो है वो जो बाकी लोग जो कंट्री साइड में रहते थे वो क्रॉप को उगाते थे और एनिमल्स को जो है पशुपालन करते थे। ये जो फार्मर्स और हर्डर्स थे वो जो है फूड को जो है सप्लाई करते थे। क्राफ्ट पर्सन, स्क्राइब्स और रूलर्स जो लोग सिटीज़ में रहते थे, उनको जो है ये लोग फूड ग्रो करके, एनिमल रेयर करके जो भी खाना होता था उसको ये लोग सप्लाई करते थे। जो भी हमें प्लांट के जो रिमेन्स मिले हैं उनसे ये पाया गया है कि जो हड़प्पा के जो लोग होते थे वो जो है व्हीट, बार्ली, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम, लिनसीड और मस्टर्ड को जो है ग्रो करते थे। एक नया टूल जो कि प्लाउ, जो कि हल होता है, वो लोग यूज़ करते थे खेत को जोतने के लिए और सीड को जो है प्लांट करने के लिए। वहाँ पे कोई रियल जो हल है, जो प्लाऊ है, वो नहीं पाया गया है, क्योंकि ये प्रोबेबली जो है लकड़ी का बना होगा, जिसकी वजह से ये सरवाइव नहीं कर पाया है। लेकिन एक टॉय मिला है, जो कि प्लाऊ का जो है टॉय मिला है, जिससे ये समझा गया है कि हो सकता है कि वो लोग जो है प्लाऊ को यूज़ करते होंगे। हड़प्पा का जो एरिया है वहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल नहीं होता था, तो ये लोग कुछ जो है फॉर्म ऑफ इरिगेशन यूज़ करते होंगे। इसका मतलब ये है कि जब भी बारिश होती होगी उनके पास वाटर स्टोर करने का भी फैसिलिटी था, तो वो लोग वाटर को जो है स्टोर करते होंगे और बाद में जो है उसको इरिगेशन के लिए यूज़ करते होंगे। वो अपने पौधों में उसको ग्रो करने के लिए पानी को है डालते होंगे। जो हड़प्पा के लोग थे वो पशुपालन भी करते थे, जैसे कि सीप, गोट, बफेलो, इन सब को वो पालते थे। और वाटर और पैस्चर, उनका चारा और पानी जो है उनके सेटलमेंट के अराउंड ही अवेलेबल होता था। लेकिन जब समर का मंथ आता था, जिस समय पानी ख़त्म हो जाता था, तो उस समय ये लोग जो है अपने जानवरों को लेके प्रोबेबली दूसरे जगह पे माइग्रेट कर जाते थे। दूसरे जगह पे काफ़ी दूर दूर तक ये लोग पानी और चारा के खोज में निकल जाते थे अपने जानवरों को लेके। ये जो है फ्रूट्स को भी कलेक्ट करते थे, जैसे कि बर्ड, ये मछलियाँ पकड़ते थे, और इवन वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि हिरन को भी कभी ये शिकार करते थे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अ क्लोज़र लुक हड़प्पा टाउन्स इन गुजरात में जो हड़प्पा टाउन्स है उसके बारे में दिया गया है। एक सिटी के बारे में दिया गया है जिसका नाम है धौलावीरा, जो कि खादीर, जो कि रन ऑफ कंच में लोकेटेड था। यहाँ पे जो है फ्रेश वाटर और फर्टाइल सॉइल था। हमने पहले देखा कि जो हड़प्पा की जो पहले जो सिटीज़ थी वो मोस्टली 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड थी। तो जो धौलावीरा जो सिटी पाया गया है ये मोस्टली जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है, और हर एक पार्ट जो है स्टोन वॉल से सराउंडेड है, जिसका एंट्रेंस जो है वो गेटवे के थ्रू है। यहाँ पे एक खुला हुआ एक काफ़ी बड़ा एरिया भी है, जहाँ पे जो भी सेरेमनीज़ होती हैं वो वहीं पे होती है। यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें पाई गई हैं, कुछ लेटर्स पाए गए हैं जो कि हड़प्पा स्क्रिप्ट है, और ये जो है वाइट स्टोन पे जो है कार्व किए गए हैं, जो कि वुड्स में ले किए गए हैं।
ये एक काफ़ी यूनिक फाइंडिंग है हड़प्पा राइटिंग की। और हड़प्पा राइटिंग जो है वो मोस्टली जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स में पाए गए हैं, जैसे कि सील्स में। जो लोथल सिटी है वो साबरमती की जो ट्रिब्यूटरी है वहाँ पे पाया गया है गुजरात में, जो कि गल्फ ऑफ कंबत के पास है। ये जो है एरिया, जिस एरिया के पास सिचुएटेड है, वहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स है जैसे कि सेमी प्रीशियस स्टोन्स जो है वो काफ़ी इजीली अवेलेबल है। ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेंटर था ऑब्जेक्ट स्टोन, सेल और मेटल जैसे मेटल्स के ऑब्जेक्ट्स बनाने का जो है ये इम्पॉर्टेंट सेंटर था। ये जो है स्टोर हाउस था सिटी का। बहुत सारे जो है सील्स और जो क्ले के जो इम्प्रेशंस हैं सील्स के ऊपर, ये जो इन्हीं स्टोर हाउस में पाए गए हैं। यहाँ पे एक बिल्डिंग पाई गई है जिसको ये कहा गया कि ये जो है एक वर्कशॉप था, कारखाना था, जहाँ पे बिड्स बनाए जाते थे, पीसेस ऑफ स्टोन, हाफ मेड बिड्स, टूल्स ऑफ बिड मेकिंग एंड फिनिश बिड, ये सब चीज़ें यहाँ पे पाई गई हैं। मतलब जो भी बिड्स बनाने के जो औजार थे वो सब चीज़ें पाई गई हैं। कुछ आधे बने हुए बिड्स पाए गए हैं, जिससे ये कहा गया है कि ये जो है बिड्स बनाने का जो है फैक्ट्री था। ये बॉक्स में जो है सील्स और सीलिंग्स के बारे में दिया गया है। सील्स जो है वो में भी होंगे स्टैम्प बैंक्स होंगे या पैकेट्स होंगे, जिसमें कोई पैकेट या बैग होगा जिसमें जो है गुड्स को भेजा जाता होगा एक्सपोर्ट के लिए। ये जो बैग था इसमें सामान को भरने के बाद काफ़ी अच्छे से इसको क्लोज करके टाई कर दिया जाता था। फिर इसमें एक भींगी हुई मिट्टी लगा के, वेट क्ले इस पर लगा के इसको नॉट कर दिया जाता था और फिर इसके ऊपर जो है सील को प्रेस कर दिया जाता था, जिससे जो भी सील का जो इम्प्रेशन होगा वो उसके ऊपर छप जाता होगा। अगर जो है सील्स जो है बिना खुले जो है सामान पहुंच गया तो इससे समझा जाता होगा कि सामान जो है काफ़ी अच्छे से पहुंच गया। जैसे आज के टाइम में जो है हम यूज़ करते हैं पैकेजिंग टाइप का, ये कुछ होता था उस समय का। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मिस्ट्री ऑफ एंड। आखिर में इन सिटीज़ का जो है एंड कैसे हुआ, ये सिटीज़ ख़त्म कैसे हो गए। लगभग 3900 ईयर्स अगो यहाँ पे कुछ मेजर चेंजेस हुए। जो लोग थे वो बहुत सारे सिटीज़ में जो है रहना छोड़ दिए। जो राइटिंग थी, जो सील्स थी, वेट्स थे, ये सब चीज़ें यूज़ होना ख़त्म हो गया। जो रॉ मटेरियल्स जो है बाहर से आने बहुत ही रेयर हो गए, इंपोर्ट एकदम से ही ख़त्म हो गया। गार्बेज तो हमने देखा था कि वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम वगैरह, स्ट्रीट्स काफ़ी अच्छे थे, लेकिन बाद में जो है मोहनजोदाड़ो में जो है सड़कों पे ही, स्ट्रीट्स में ही कूड़ा जमा होने लगा। ड्रेनेज सिस्टम जो है वो टूट गया। हाउसेस जो है वो उतने अच्छे से नहीं रहे हैं। इवन जो है स्ट्रीट्स जो है वो काफ़ी बिल्डिंग वगैरह सब कुछ बिना प्लान के ही कुछ ख़राब सा होने लगा। पर ये सारी चीज़ें क्यों हुई, तो इसके बारे में जो है अभी तक कुछ श्योर नहीं हो पाए हैं। कुछ स्कॉलर्स ये सजेस्ट करते हैं कि वहाँ पे जो नदियाँ होती थी वो सूख गई होंगी। कुछ ये भी सजेस्ट करते हैं कि वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हुआ होगा, और ये इसलिए हुआ होगा क्योंकि जो है वहाँ पे जो ब्रिक्स जो बनाए जाते थे वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी के थे, और जो ब्रिक्स थे उनको बनाने के लिए जो है फ्यूल का ज़रूरत पड़ता होगा, और जिसकी वजह से जो है काफ़ी सारे पेड़ काटे गए होंगे फ्यूल एज अ फ्यूल यूज़ करने के लिए, जिसकी वजह से जो है डिफॉरेस्टेशन हो गया होगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि वो लोग जो है कैटल रेयरिंग करते थे, तो हो सकता है कि जो कैटल, उनके जो सीप और गोट होते थे, उन्होंने जो भी पैस्चर लैंड थे, जो ग्रीन कवर था सॉइल का, उसको उन्होंने जो है एट अ टाइम मतलब टाइम के साथ साथ उसको ख़त्म कर दिया होगा। या कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कुछ एरियाज़ में जो है वो फ्लड आ गई थी, पर इनमें से कोई भी रीज़न जो है इस सिटीज़ के एंड का जो है अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्योंकि जो फ्लडिंग है या फिर रिवर का जो सूखना है वो कुछ ही एरियाज़ को इम्पैक्ट किया होगा, ना कि पूरा एक सिविलाइजेशन ही ख़त्म हो जाए। ऐसा इम्पैक्ट तो नहीं हो सकता है, इसलिए इनमें से किसी को भी एक वैलिड रीज़न नहीं कहा गया है।
पर डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट रीज़न दिया है। इवन कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जो रूलर्स थे वहाँ पे उन्होंने अपने कंट्रोल को खो दिया। बहुत सारे लोग जो है वो कहीं और चले गए रहने के लिए। ये सारी जो न्यू सिटीज़ जो है वो लगभग 1400 साल पहले इमर्ज हुई थी। इसके बारे में जो है और हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 और चैप्टर 9 में। तो यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है, लेकिन अभी तक कोई भी वैलिड रीज़न नहीं है कि ये सिविलाइजेशन आफ्टर ऑल क्यों ख़त्म हुआ था। ये जो है बॉक्स है एल्सवेयर, इसमें जो है इजिप्ट के बारे में दिया गया है। इसमें ये बताया गया है कि लगभग 5000 साल पहले जो किंग थे, वो जो किंग रूल इजिप्ट को जिस पे जो है इजिप्ट का रूल था, इन्होंने कुछ आर्मीज़ को जो है काफ़ी दूर भेजा, दूसरे लैंड्स पे भेजा, ताकि वो लोग जो है गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, टिम्बर, प्रेशियस स्टोन, इन सारी चीज़ों को ला सके। इन्होंने जो है बहुत सारे टॉम्ब्स बनाए बड़ी बड़ी, जिसको जो है पिरामिड्स कहा गया। और जब ये मर गए तब जो राजा थे, इनके बॉडीज़ को जो है यहाँ पे बरी करके जो है प्रिजर्व किया गया इस पिरामिड में। और उनके जो है डेड बॉडीज़ जिनको प्रिजर्व किया गया है उसको ममीज़ कहा जाता है। और इनके बॉडीज़ के साथ जो है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स भी बड़े किए हैं, जिसमें जो है फूड, ड्रिंक, कपड़े, ऑर्नामेंट्स, बर्तन, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, वेपन्स, एनिमल्स, इन सारी चीज़ों को जो है इनके साथ ही दफनाया गया है। कभी बहुत सारे जो किंग्स हैं जिनको बरी किया है, उनके साथ जो है कुछ सर्वेंट्स, मेन और वुमेन को भी बरी किया गया है, ताकि वो रूलर्स के साथ उनकी सेवा कर सके। ये कुछ बरियल्स हैं जो कि हमें वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ना है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।